ड्रामा सीरियल सियानी में आज की एपिसोड में ज़ुहैब नवीन की दोस्त को फ़ोन करके पूछता है कि जो बातें आपने कही थी क्या उनमें वाकई सदाकत है। उसकी दोस्त कहती है जी हाँ वाकई सदाकत है और मैं आपको सारे सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता जब भाई ने कैसे उस जैसी लड़की की शादी करने के लिए हमें बर ली है जबकि वो इस काबिल नहीं है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आपने मुझे सारे सबूत देने हैं लेकिन ये बात मेरे और आपके दरमियान में रहनी चाहिए और किसी तीसरे बंदे को पता नहीं चलना चाहिए। वो कहती है ठीक है, जब सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। ज़ुहैब कहता है ठीक है, मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। फिर वो सारे सबूत इकट्ठे करके ज़ुहैब को कॉल करके बताती है कि आप समंदर में पहुँच जाएँ, वहाँ पर मैं आपको सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। ज़ुहैब कहता है ठीक है, वो समंदर में पहुँच जाता है जहाँ वो सारे सबूत देता है। जिसका सुन के ज़ुहैब को बहुत अफसोस होता है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। फिर उसके बाद ज़ुहैब ज़रबाब को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी की असलियत बताऊँ। वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो ज़ुहैब कहता है कि हाँ तुमने मेरी बातों पे तो कभी इतबार ही ना किया था, तुम आओ मैं तुम्हें सारे सबूत दिखाऊंगा। तो कि नवीन की दोस्त ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ ठीक है, एक लफ्ज़ भी गलत नहीं है। जिस पे वो कहता है चलो ठीक है मैं आता हूँ। आता है तो उसका भाई इसको सारे सबूत और सारे दलाइल पेश करता है, जिस पे वो बहुत गुस्सा होता है। कहता है इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हो गया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की मुझे इतना बड़ा धोखा देगी। मैंने इससे प्यार किया था और इसने मुझे मेरे प्यार का उल्टा सिला दिया है। इसने 2 करोड़ रुपया कौन हक महर में लिखवाता है, इससे 2 करोड़ रुपया लिखवाया। हर बात झूठ निकली है इनकी। फिर वो उनके उस घर में जाते हैं जिन्होंने किराए पे लिया हुआ था। उस घर पे जाके पता करते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ तो शूटिंग हो रही है। तो ज़रबाब कहता है कि नहीं ये शूटिंग नहीं है, मेरी बीवी का घर है। तो वो बताते हैं नहीं जी ये किसी का घर नहीं है, ये शूटिंग के लिए घर बनाया गया है। यहाँ पे वो तो पूछता है कि यहाँ 2 महीने पहले एक फ़ैमिली आई थी। उसने कहा हाँ एक फ़ैमिली आई थी लेकिन उनका 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और वो वहाँ से चला गया है। फिर ज़रबाब कहता है कि मुझे उसको डीलर का नंबर दो जो ये घर कॉन्ट्रैक्ट पे देता है। तो वो कहती है ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ और वो नंबर ज़रबाब को देता है। तो ज़रबाब उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी मालूमात हासिल करता है। तो वो बताते हैं कि ये 2 महीने के लिए किराए पे घर लिया था, अब वो लोग चले गए हैं। ज़ुहैब को बहुत दुख होता है और ज़रबाब को भी बहुत दुख होता है। ज़ुहैब ज़रबाब को बहुत समझाता है कि गुस्सा ज़रा ठंडा करो, लेकिन ज़रबाब किसी की नहीं सुनता और वो घर आके कहता है कि किरण किधर है। फिर वो किरण को बुलाता है तो किरण कहता है कि तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है। तो किरण कहती है क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो किरण को थप्पड़ मारता है। किरण कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरे मुँह पे थप्पड़ मारा है। तो वो कहता है कि मैं तो तुम्हें और मारूंगा, मैं तो देख रहा हूँ कि इतने खूब हसीन चेहरे के पीछे इतना मक्कार झूठा चेहरा छुपा है, तुमने कितना धोखा दिया है मुझे। वो कहती है कि नहीं मैंने कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होती। लेकिन ज़रबाब भी बहुत गुस्से में होता है। वो उसको घसीट के सेन में ले जाता है जहाँ सारे बैठे होते हैं। सारे कहते हैं कि क्या हुआ है, भाभी के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, अगर आप लोग उसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आए इसके घर चलते हैं, मैं इसको अपनी गाड़ी में लेके जा रहा हूँ, आप सारे दूसरी गाड़ी में आना। वो कहते हैं अच्छा। वो उसके पीछे दूसरी गाड़ी में आते हैं तो वो एक गरीब से घर में उसको ले जाता है जहाँ उसकी माँ बाप रहते होते हैं। तो उन्हें बताता है कि ये देखो ये है इसकी असलियत, ये इसका अपना घर है, इसने हमसे हर बात पे झूठ बोला है। उसकी मामा कहती हैं कि मैं ऐसी लड़की को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम पहली फुर्सत में से तलाक दो। ज़रबाब भी कहता है मैं ऐसे कभी सूरत में भी किसी भी सूरत में बीवी रखने को तैयार नहीं हूँ। फिर उसकी मम्मा कहती हैं, उसकी मम्मा बहुत किरण की मम्मा बहुत अकड़ती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं कि तुम कैसे मेरी बेटी को तलाक दे सकते हो, तुम्हारी बीवी है, इज़्ज़त से साथ लेके जाओ, तो मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी। फिर बाकी मम्मा को भी गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि ऐसे कैसे तुम अपना पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कल ही इसको तलाक दो, मैं इसको अब अपनी बहू नहीं रखना चाहती। किरण बहुत उसके तरले करती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन वो उसको छोड़ के घर से चले जाते हैं और उतनी देर में किरण बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन वो परवाह नहीं करते और वो निकल जाते हैं।